जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप भी एक क्रिकेट फैन हैं तो यकीन मानिए भारत की हार अब पक्की हो चुकी है। देखिए, टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भी होते हैं ऑब्वियस सी बात है, देखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत शानदार लगता है। और जब भारत वहाँ जाकर जीतता है तो हमें और भी अच्छा लगता है। जब हमने पहला टेस्ट मैच पर्थ में जीता तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये जो सीरीज़ है ये वाकई में कुछ स्पार्क्स लेकर आने वाली है। लेकिन एडिलेड में जो हाल पिंक बॉल के सामने इस समय भारत का हो चुका है, उसको देखकर अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि भारत की हार अब पक्की हो चुकी है। भारत अगर ये टेस्ट मैच हारता है तो बात सिर्फ एक हार की नहीं होगी बल्कि 3 बड़े झटकों की बात होगी। क्योंकि भारत इस टेस्ट मैच में सिर्फ और सिर्फ एक हार जीत के लिए नहीं खेल रहा है, बल्कि भारत इस टेस्ट मैच को इसलिए भी खेल रहा है कि उसको WTC चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है। भारत इस टेस्ट मैच को इसीलिए भी जीतना चाहता है कि वो कप्तान जिसके के ऊपर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, वो कप्तान अपनी जगह को जस्टिफाई कर पाए। देखिए, कप्तान होने के नाते रोहित शर्मा की कप्तानी के अंडर में इंडिया को टेस्ट में उतनी सक्सेस नहीं मिल रही। अभी रोहित शर्मा न्यूजीलैंड से हार कर आए हैं और ऑस्ट्रेलिया आते ही पहले टेस्ट मैच में वो इस समय हार का मुंह देख रहे हैं, वो भी तब जबकि इंडिया अपने पहले टेस्ट मैच में एक डोमिनेंट किरदार के तौर पर सामने आई थी और बुमराह की कप्तानी में इंडिया ने बहुत शानदार परफॉर्म किया था। ऐसे में लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि भाई आखिर इंडिया क्या करेगी। और देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा या मैं इंडिया का क्रिटिसाइज कर रहा हूँ क्योंकि वो खराब खेले, ऐसा नहीं है। अगर हम एक्चुअल में देखें तो चाहे आप शुभमन गिल की बॉल है उसको देख लें, आप कोहली की बॉल है उसको देख लें, आप इवन रोहित शर्मा जिस बॉल पर बोल्ड हुआ आप उस बॉल को देख लें, ये बॉल वाकई में बहुत शानदार थी। रोहित शर्मा जिस बॉल के ऊपर आउट हुए, उस बॉल ने जिस तरीके से मतलब एंगलिंग इन कर रही थी बॉल और हल्का सा जो बाहर गई है ना, उसने पूरे का पूरा खेल कर दिया। वो बॉल मतलब आप रोहित शर्मा को तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि अगर उनकी जगह कोई और भी बैट्समैन होता ना तो शायद वो उस बॉल को उतने अच्छे से नहीं खेल पाता। और देखिए क्या होता है, कई बार जब आपका लक आपके साथ ना चल रहा हो ना, जैसे हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, विराट कोहली जब लय में होते हैं तब उनके बैट से लगा हुआ एज भी स्लिप के ऊपर से चौके के लिए चला जाता है, और जब बंदा आउट ऑफ फॉर्म है तो पूरा बल्ला लेकर भी बॉल स्लिप के हाथ में जा रही है। ये कुछ अंतर होता है समय समय पर जो कि टीम के साथ में हो जाता है। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा जिस तरीके से टीम इंडिया के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो टीम इंडिया को कहीं ना कहीं हार के मुहाने पर खड़ा कर चुकी है। नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत से अब आप किसी मैजिक की ही उम्मीद कर सकते हैं। कोई ऐसी पारी खेल जाएं ये दोनों जो कि आने वाले सालों तक याद रहे, तभी भारत इस टेस्ट मैच में कुछ अब कारनामा दिखा सकता है। वरना कल का दिन ऐसा है कि कल के मैच में मतलब कल के दिन में ये इंडिया ये मैच हार चुकी होगी। अभी इस समय इंडिया की हालत ऑलरेडी पतली है। 24 ओवर हो चुके हैं, 128 पर 5 विकेट इंडिया के गिर चुके हैं। और मैं पिंक बॉल के बारे में आपको एक बात बता दूं, ये बॉल जब 30-35 ओवर्स ओल्ड होती है ना, तब इससे बैटिंग करने में मजा आता है। और इंडिया के 24वें ओवर में ही 5 विकेट गिर चुके हैं। तो नीतीश और नीतीश और ऋषभ पंत के अलावा अब सिर्फ वहां पर अश्विन ही बैटिंग के लिए बचे हुए हैं। और अगर मैं बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी 29 रन आगे है इंडिया से। तो ऐसे में इंडिया को जीत के लिए अभी रन जो टारगेट सेट करना है वो एक बहुत बड़ा सेट करना होगा, और उसके लिए ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी को एक अच्छा गेम दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि इंडिया ने जो गेम दिखाया है वो गेम वाकई में ऐसा है जिसको कि देखकर आपको लगेगा कि यार ये गेम आपने क्यों दिखाया है। भारत बुरा खेला है, चाहे हम फर्स्ट इनिंग की बात कर लें, चाहे हम सेकंड इनिंग की बात कर लें, और आपको इस बात को एक्नॉलेज तो करना ही पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने वाकई में इस मैच में शानदार बॉलिंग करी है। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉलर्स ने खराब बॉलिंग करी। देखिए, बुमराह ने पूरी जान लगा दी, सिराज ने पूरी जान लगा दी, राणा ने पूरी जान लगा दी। लेकिन वो क्या है, वो ट्रेविस हेड नाम का एक इंसान है जो कि हमेशा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बड़ा अंतर क्रिएट कर देता है। मतलब अगर आप इस मैच में भी बात करो तो ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी फर्स्ट इनिंग में स्कोर बनाया वो बनाया 337 में से 140 रन जो है वो अकेले ट्रेविस हेड के हैं। मतलब अगर आप ट्रेविस हेड के रन हटा दो ना तो ऑस्ट्रेलिया के रन बने मात्र 197। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस बार फिर से जो बड़ा डिफरेंस आया है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेविस हेड का आया है। और दिक्कत समस्या की बात यह है कि ट्रेविस हेड सिर्फ ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, बल्कि ट्रेविस हेड ऐसा काम जून 2023 में WTC फाइनल में कर चुके हैं। नवंबर 19 2023 को यही कारनामा ये महाशय क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कर चुके हैं। और अब एक बार फिर से एडिलेड में हम देख ही रहे हैं कि क्या हालत इस समय भारत की है। भारत हार के मुहाने पे खड़ा हुआ है, हार को ताक रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर जो मैंने आपको 3 झटकों की बात कही है वो यही है। पहला तो भारत अगर इस मैच को हारता है तो 1-1 से सीरीज बराबर हो जाएगी। दूसरा, भारत अगर ये मैच हारता है तो रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर सवाल खड़े होंगे।
और तीसरा, भारत अगर ये मैच हारता है तो अभी जो WTC के टेबल में इंडिया टॉप पर बैठी हुई है, वो टॉप पोजीशन इंडिया खो देगी। यहां पर एक बात समझने वाली और ये है कि भाई रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर अब बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि कप्तान का जो माइंडसेट रहता है, कप्तान का जो इंटेंट रहता है, वो बहुत हद तक डिफाइन करता है कि किस तरीके से टीम खेलने वाली है। और अगर टीम इस तरीके से स्ट्रगल कर रही है और वहां पर कप्तान भी स्ट्रगल कर, देखिए बुमराह ने लीड किया, बुमराह ने सामने से आकर परफॉर्म किया, टीम के अपने आप मनोबल बढ़ा कि नहीं यार हमको तो खेलना है, हमारा कप्तान हमको जिताएगा। और यहां पर अगर रोहित शर्मा अपने बैट से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर तो आता ही है। और वही ट्रस्ट फैक्टर इस समय भारत के सामने भी आ चुका है और भारत को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। भाई आप देखिए, इंडिया के बॉलर्स की तरफ से आज कुछ भी चीज़ कमी नहीं पड़ी। आप देखिए, बुमराह ने पूरी जान लगाई है, सिराज ने पूरी जान लगाई है, राणा ने पूरी जान लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं बात लीडरशिप के ऊपर आके रुकेगी। और जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वो बिल्कुल सवाल उठाएंगे और रोहित शर्मा से सवाल किए जाएंगे कि भाई आखिर कब तक ये चीज़ चलती रहेगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।